हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 में देखने वाले हैं कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, लामीज थ्योरम, साइन लॉ और कॉस साइन लॉ। ठीक है, तो ये तो देखो बहुत आसान है आपका जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे आपने पढ़ा था ना कि मान लो तीन वेक्टर है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और इसका रिजल्टेंट हो गया मान लो वेक्टर आर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ओ ए बी, तो ध्यान दो कि ओ ए जोड़ ए बी जो होता है बच्चों, आपने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ में ओ बी के बराबर है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओ ए जोड़ ए बी बराबर माइनस बी ओ। ठीक है, अब ये माइनस को राइट साइड से उठा के आप लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ओ ए जोड़ ए बी प्लस बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ रहे हैं ना। अगर ये सिचुएशंस होता है तो ये वेक्टर्स जो है तीनों वेक्टर इक्विलिब्रियम कंडीशंस कहलाता है ये। ठीक है ना। मान लो अगर तीन वेक्टर है जिसका डायरेक्शन आपको एक ही समय में सेम पॉइंट पे एक्ट कर रहा हो तो उनका रिजल्टेंट जो होता है बच्चों वो जीरो होता है, और ये सिचुएशन जो होता है इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और हम लोग को स्टडी करना होगा, ध्यान देना बच्चों कि एक तो ये कंडीशन आपने देख लिया कि किसी ट्रायंगल में आपने कंडीशन देखा कि ओ ए जोड़ ए बी का रिजल्टेंट ओ बी के बराबर होता है, और ओ ए जोड़ ए बी और बी ओ का सम हमेशा क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना बच्चों, जैसे मान लो ये वेक्टर ए बी और ये हमने वेक्टर आर लिया है। ठीक है, तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट्टा ओ ए, ठीक, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बट्टा ओ ए, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बट्टा ए बी, और ये वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बटा बी ओ, ये जो होगा हमेशा आपस में बराबर होगा। ठीक है, यही कंडीशन जो है बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना ए बट्टा ओ ए बराबर बी बट्टा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन बी ओ। समझ में आ रहा है ना। चलिए, इसके बाद ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, कि कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर्स में आपको ध्यान देना है कि दो वेक्टर का सम तीसरे के अपोजिट सम के बराबर होता है, लेकिन अगर हम तीनों को सेम डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर एक्ट करें तो उसका सम जीरो के बराबर होता है। और याद रखना किसी ट्रायंगल अगर मान लो इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अपॉन ओ ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी, ठीक है, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी ओ, ये हमेशा इनका रेशियो बराबर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं सेकेंड, ये तो फर्स्ट केस सिंपल सा था। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं, हम लोग लामीज थ्योरम को समझते हैं कि लामीज थ्योरम क्या है। ठीक है, और इसके प्रूफ को देखते हैं। लामीज थ्योरम, देखो बच्चों, लामीज थ्योरम क्या कहता है कि इफ थ्री फोर्सेस, जैसे मान लो थ्री वेक्टर ले लो, फोर्सेस ले लो, इफ इट स्टेट दैट ना, इट स्टेट्स दैट, ऐसे लिख सकते हो कि इफ थ्री वेक्टर की जगह हम फोर्स वर्ड यूज कर सकते हैं ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, जैसे मान लो तीन फोर्स है एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ठीक है, आर इन इक्विलिब्रियम, और वो आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम है। क्या है, इक्विलिब्रियम। ऊपर वाला कंडीशन मैंने अभी आपको बताया ना, इक्विलिब्रियम। then each force is proportional, then each force is proportional to the sine of angle between the other two forces, समझ में आ रहा है ना। क्या मैंने बोला कि लामीज थ्योरम क्या कहता है कि इट स्टेट दैट इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, जैसे मान लो तीन फोर्स है, किसी कॉमन पॉइंट पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और वो इक्विलिब्रियम में है, स्वाभाविक इक्विलिब्रियम में होगा। मैंने ऊपर में आपको ये सिचुएशंस क्लियर किया। देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। तो इसको कैसे आप लिखोगे, जैसे मान लो पहला फोर्स ए है, ठीक है, तो ए को छोड़ो तो बचा कौन, बी और सी वेक्टर, तो उनके बीच का हम लोग एंगल ले लेंगे, तो ए अपॉन साइन अल्फा, और फिर बी लेंगे यहाँ पे शाइन बीटा, और अगर सी लेंगे तो ये शाइन
गामा, ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यही है लामीज थ्योरम। ठीक है, अब चलो समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो हम लोग को क्या करना होगा, 3 वेक्टर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, वेक्टर ए बी सी। जैसे मान लो हमने ये वेक्टर लिया ए, ठीक है, ये वेक्टर हमने लिया बी, और ये जो हमने लिया है यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इस पे एक्ट किया तो ये वेक्टर मान लो कितना हो गया, सी। समझ में आ रहा है ना। तो वेक्टर ए और बी, ध्यान दो। अब हम लोग को यहाँ पे पहले 3 हमने वेक्टर ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, और 3 वेक्टर, और ये वेक्टर्स को हम फोर्सेस बोल रहे हैं। ठीक है, ये अल्फा बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, जैसे अल्फा बना रहा है बी और सी के बीच में। देखो बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, अल्फा। तो देख हमें पता है ना, एंगल जब बनता है तो हमेशा टेल टू टेल या हेड टू हेड बनता है। तो हमको ये वेक्टर को आगे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये एंगल अल्फा बाहर बनेगा। बात समझ रहे हो ना, ये चीज़ क्लियर हो रहा है ना। वेक्टर ए के सामने का एंगल क्या होगा, अल्फा, बी और सी के बीच में, और बी और सी के बीच में यहाँ पे एंगल नहीं बनेगा क्योंकि इस वेक्टर का ये हेड है और ये वेक्टर का ये टेल है। तो हेड और टेल के बीच एंगल नहीं बनेगा, इसका अंदर एंगल कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा। तो ये अंदर का एंगल अगर आप निकालना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखो ये जो निकला आपका एंगल अल्फा, किसके बीच निकला, वेक्टर बी और ए के सामने, वेक्टर बी और सी के बीच ना, एंगल बिटवीन बी एंड सी। फिर देखो सी और ए के बीच अगर हम लोग एंगल निकालेंगे तो हमको इसको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 180 माइनस बीटा। और फिर ए और सी के सामने ए और बी के बीच का एंगल बनेगा। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या बनेगा बच्चों, इसको हमको आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये एंगल को हम लोग क्या मान लेंगे, गामा। ये हो जाएगा 180 माइनस गामा। समझ में आ रहा है ना। ठीक, लामीज थ्योरम क्लियर है। क्या बोल रहा है कि 3 फोर्सेज है, 3 फोर्सेज को हम लोग वेक्टर ए बी सी मान लिए। ठीक है ना, तो ये एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है जो कि इक्विलिब्रियम में है। तो बोल रहा है कि ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल। ठीक है, तो ईच फोर्स बोले तो वेक्टर ए बी सी जो 3 फोर्सेज है, तो ए का मैग्नीट्यूड ले लोगे और एक का जो एंगल होगा बी और सी के बीच, तो अल्फा, ये साइन अल्फा के बराबर। फिर देखो ये बी के सामने का एंगल बीटा, तो बीटा ए और सी के बराबर हो रहा है, तो बी बट्टा साइन बीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सी बट्टा साइन गामा। ठीक है, ये तीसरा देखो गामा एंगल बना रहा है ना, किसके किसके बीच, वेक्टर ए और बी के बीच। तो ये हमें साबित करके बताना है बच्चों कि ये आया कैसे। समझ रहे हो ना। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं इस चीज को। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 3 फोर्सेस दे दो, क्योंकि मैंने यहाँ पे फोर्सेस वर्ड यूज किया है वेक्टर में। तो फोर्सेस ए बी एंड सी। ठीक है, लेट 3 फोर्सेस हमने क्या लिया, ए बी सी एक्टिंग एट ए पॉइंट, बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये क्या चीज में होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में होगा। दे must be represented by, ठीक है, they must be represented by 3 sides of a triangle। ठीक है, और ये ट्रायंगल का नाम दे दो, इसको दे दो P। ठीक है, इसको क्या दे दो, यहाँ पे ओरिजिन से यहाँ से पढ़े थे ना, इसको O देते हैं, इसको P देते हैं, इसको Q, कहीं भी नाम रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये O हो गया, ये P हो गया, और ये क्या हो गया पॉइंट बच्चों, Q हो गया। ठीक है ना, OPQ। ठीक है, तो देखो इसमें हम लोग जो शुरू वाला कंडीशंस पढ़े थे, किसका, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन। तो ए का मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा बट्टा क्या चीज, OP। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, B बट्टा PQ। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना, C, और बट्टा क्या हो जाएगा, QO। इसको आप इक्वेशन क्या मान सकते हो, फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ट्रायंगल OPQ में साइन फार्मूला लगाते हैं। देखो हमें लामीज थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें साइन लॉ का क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल OPQ में कंसीडर करेंगे। देखो OPQ, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल
ओ पी क्यू, ठीक है, यूजिंग साइन फार्मूला, यूजिंग कौन सा फार्मूला, साइन फार्मूला। देखो एक दूसरे की मदद से ही ये क्वेश्चंस बनेगा। ये साइन फार्मूला क्या होता है समझो। यहाँ पे साइन फार्मूला है जैसे कि ओ पी बटा साइन पी क्यू ओ बोले तो ये एंगल देखो ये पी क्यू ओ, ठीक है। हमने देखा था ये लामीज थ्योरम में देखा था वेक्टर ए के सामने एंगल अल्फा बाहर बन रहा है, और साइन में देखो वेक्टर ए के सामने वाला ट्रायंगल के अंदर हमें देखना है, ट्रायंगल के बाहर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ओपी बट्टा क्या हो जाएगा बताओ, ओपी बट्टा हो जाएगा साइन एंगल पी क्यू ओ, और फिर पी क्यू बट्टा, अब देखो ये पी क्यू जब हम लोग लेंगे तो पी ओ क्यू एंगल बनेगा, या क्यू ओ पी ले लो। यहाँ पर आप क्या लिखोगे बच्चों, साइन एंगल क्यू ओ पी। इसके बाद देखो पी क्यू के बाद हम लोग क्या ले लेंगे, क्यू ओ ले लेंगे, क्या लेंगे क्यू ओ। देखो ये क्यू ओ के सामने का एंगल देखो क्या बन रहा है, ओ पी क्यू बन रहा है। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे साइन एंगल ओ पी क्यू। समझ में आ रहा है ना। इसको आप इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड, क्या मान लो, सेकेंड। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट में आप सेकेंड से डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड करोगे तो देखो ये बटा ये हो जाएगा, ये बटा ये नहीं, अच्छा ये ओ बी पी क्यू, ओ बी नहीं होगा ये ओ पी होगा ना, ये ए बट्टा ओ पी, यहाँ मैंने गलती लिखा है ना, ये ओ पी होगा, ओके। और ये बी बट्टा पी क्यू हो जाएगा और सी बट्टा क्यू हो जाएगा। हाँ चलो ठीक। तो इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो देखो ओ पी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, उसका पहला वाला इक्वेशन का ऊपर ए बचेगा और नीचे ये बच जाएगा साइन पी क्यू ओ। इसका देखो बी बच जाएगा, पी क्यू कैंसिल होगा, और ये साइन एंगल क्यू ओ पी हो जाएगा। और ये देखो क्यू ओ है, ये सी यहाँ पे बच जाएगा, क्यू ओ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन ओ पी क्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ए बट्टा साइन पी क्यू ओ, ध्यान दो पी क्यू ओ जो है 180 माइनस अल्फा है, ठीक है ना। और ये देखो क्यू ओ पी 180 माइनस बीटा है, और क्यू पी ओ पी क्यू जो है क्यू ओ पी 180 माइनस बीटा, क्यू पी ओ पी क्यू जो है 180 माइनस गामा है। तो सब वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो देखो कैसे पुट करेंगे, देखो जैसे कि साइन यहाँ हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, ये बी बट्टा साइन 180 माइनस बीटा, और ये सी बट्टा 180 माइनस गामा, ठीक है। तो ये देखो 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 में नो चेंज, इसका मतलब साइन अल्फा का साइन अल्फा रहेगा, तो साइन अल्फा हो जाएगा, और ये बी बट्टा साइन बीटा हो जाएगा, और ये सी बट्टा साइन गामा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। यही है लामीज थ्योरम, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो इसका आगे हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है बच्चों साइन लॉ। क्या है, साइन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट साइन लॉ, अभी हम लोगों ने साइन लॉ का हेल्प भी लिया था। अब चलो उसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि साइन लॉ क्या कहता है। तो बिल्कुल आसान है साइन लॉ। जैसे मान लो हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, इस ट्रायंगल का नाम हमने दे दिया ABC। क्या नाम दे दिया बच्चों, ABC, ठीक है। ए के सामने का साइड ए मान लो, बी के सामने का साइड स्मॉल बी मान लो, और सी के सामने का साइड स्मॉल सी मान लो, ठीक है ना। ए के सामने एंगल अल्फा मान लो, ए के सामने क्या हो गया अल्फा नहीं, तो यहाँ पे बी पे क्या मान लो, ए पे अल्फा तो बी पे बीटा, बी के सामने देखो ये बी के सामने बीटा, और सी के सामने मान लो गामा। तो साइन लॉ क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में ए ये साइड बटा साइन अल्फा, देखो अब की उल्टा है। लामीज थ्योरम में बाहर एंगल देख रहे थे ना, अब की देखो एंगल अंदर में है। तो ए बट्टा साइन अल्फा, बी बट्टा साइन बीटा, और सी बट्टा साइन गामा। यही ना हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है, लामीज थ्योरम को प्रूफ करने के लिए साइन लॉ। तो ये अब हमें प्रूफ करना है। देखो इसका ही प्रूफिंग बहुत आसान है। क्या करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम इसको वेक्टर से बनाने वाले हैं। तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल कैसे बनेगा देखो। जैसे मान लो कि ये आपने ट्रायंगल लिया ABC,
यहाँ पे एंगल अल्फा बनाया है, यहाँ पे आपने बीटा बनाया है और यहाँ पे आपने एंगल क्या बनाया है, गामा। ठीक है, अब देखो हम इसको ऐड कर दे रहे हैं। जैसे इसके सामने का साइड कितना माने, ये बी ये सी। अब मान लो ये वेक्टर यहाँ से चला ऐसे, ठीक है, ये चला ऐसे और ये चला ऐसे। तो अगर हम इसको बाहर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये एंगल बनेगा दो वेक्टर के बीच में, हेड टू एरिया टेल टू टेल, तो ये देखो 180 माइनस गामा हो जाएगा। इसको हम आगे की ओर शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल देखो 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। इसको अगर हम आगे की ओर शिफ्ट करेंगे तो ये एंगल देखो 180 माइनस बीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हमें पता है ना कि इक्विलिब्रियम कंडीशन किसी भी ट्रायंगल लॉ में तीनों वेक्टर का सम हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो 0 वेक्टर भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लिख सकते हो ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 0। ये जो आपको रिजल्टेंट ऑफ मैंने बताया था ये 0। ठीक है, लिख रहा है ना कि ओ ए प्लस ए बी प्लस बी हो, इसको आप लिख सकते हो वेक्टर 0 के बराबर। ओके, तो देखो यही चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसको प्रूफ करने के लिए, साइन लॉ को प्रूफ करने के लिए। अब देखो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वेक्टर सी या ए या बी किसी एक से ना, दोनों तरफ हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, बोथ साइड क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर सी, बोथ साइड क्रॉस प्रोडक्ट बाय वेक्टर सी। अब सी के द्वारा क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो देखो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, और ये 0 का वेक्टर का सी के साथ क्या कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। अब देखो क्या होगा, ए को सबके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ए क्रॉस सी, ये देखो बी क्रॉस सी, और ये देखो प्लस सी क्रॉस सी, और ये जो 0 को क्रॉस करोगे सी के साथ तो 0 ही होगा। अब देखिए क्या करेंगे, ए क्रॉस सी आपको पता होगा शायद दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दे रहा हूँ, आगे चल के हम लोग इसका प्रूफिंग भी देखेंगे। ठीक है ना, वेक्टर के सीरीज में। तो देखो ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस सी जो है, ए सी साइन जो होगा एंगल बनाएगा। ठीक है ना, ए और सी के बीच जो भी एंगल बनेगा, तो देखो ए और सी के बीच क्या एंगल बनेगा, पहले हम यहाँ पे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड लेंगे, और ए और सी के बीच देखो एंगल बन रहा है 180 माइनस बीटा, क्योंकि हम लोग वेक्टर बाहर की तरफ ना शिफ्ट करके एंगल बनाएंगे, 180 माइनस बीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 180 माइनस बीटा। ठीक है, फिर बी और सी है तो बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, और साइन बी और सी के बीच अल्फा बना था तो 180 माइनस अल्फा ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना, और ये सी टू सी है तो ये तो डायरेक्ट 0 ही हो जाएगा, क्योंकि सी का मैग्नीट्यूड और ये हो जाएगा साइन, ये 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, 0। तो साइन 0 0 बराबर 0 वेक्टर। ठीक है ना, या बराबर 0 भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये ए सी साइन 180 माइनस बीटा, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बी सी साइन अल्फा, ठीक है, बराबर 0। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये जो बन रहा है इनवर्ड बन रहा है प्लेन में, ठीक है, और एक जो बन रहा है आउटवर्ड, या तो एक को इनवर्ड मानो दूसरा को आउटवर्ड, या इसको इनवर्ड मान लो दूसरा को आउटवर्ड। तो ये जब सिचुएशन होगा तो हम यहाँ पे डायरेक्शन दिखाते हैं। जब भी ए क्रॉस बी होता है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, ए क्रॉस बी का फार्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन जो भी एंगल होगा ए और बी के बीच, और यूनिट वेक्टर हम लोग दिखाते हैं डायरेक्शन। यहाँ पे ना आपको डायरेक्शन को समझना होगा कि ए सी साइन बीटा एन कैप प्लस बी सी साइन अल्फा एन कैप। अगर हम इसको लिखते हैं ए सी साइन बीटा, ठीक है, और डायरेक्शन को हटाएंगे तो एक हमारा इनवर्ड में एंगल बना रहा है, दूसरा आउटवर्ड में बना रहा है, तो एक को प्लस मान लेंगे दूसरे को माइनस मान लेंगे, तो ये बी सी साइन अल्फा होगा, डायरेक्शन को हटा देंगे बराबर डायरेक्ट 0 फैक्टर से भी हटा के इसको क्या चीज़ से कंपेयर कर दिए, 0 से। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों ए सी साइन बीटा बराबर बी सी साइन अल्फा। ठीक है, अब क्या करो, ए साइन यहाँ पे कटेगा सी से, देखो सी कैंसिल, तो ए साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन अल्फा। इसलिए देखो साइन बीटा भी इधर भेज दो, अल्फा इधर भेज दो, तो ए बट्टा साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टा साइन बीटा। क्लियर है ना। तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए। तो सिमिलरली हम लोग गामा के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं,
तो आप लिख सकते हो सिमिलरली ए बट्टा साइन अल्फा बराबर सी बट्टा क्या हो जाएगा साइन गामा। ठीक है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेना। फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड से क्या करोगे, दोनों को बराबर कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो ए बट्टा साइन अल्फा बराबर बी बट्टा साइन बीटा बराबर सी बट्टा साइन गामा। तो ये प्रूफ हो गया आपका साइन लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब एक लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं, कॉस साइन लॉ। कभी कभी एग्जाम में ये सब पूछ देते हैं आपके टीचर, तो ध्यान देंगे। ठीक है, चलो वेक्टर का सीरीज चल रहा है। ठीक है ना, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन सब समय पे मिले। ठीक है, देखो बच्चों, कॉस साइन लॉ में हम लोग आते हैं, ये क्या हमें हेल्प करता है, तो बोलोगे कि कॉस साइन हेल्प टू डिटरमाइन डिफरेंट एंगल एंड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, मैं लिख दूं दिस लॉ, क्या बोलोगे, दिस लॉ हेल्प्स अस, ठीक है, टू डिटरमाइन different angles and sides of a triangle, याद रखना, ये है कॉस साइन लॉ। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, ये ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया ए बी सी। इसके सामने का साइड देखो ए है, इसके सामने का साइड बी है, ठीक है ना, और इसके सामने का साइड सी, के सामने का साइड सी। ये एंगल अल्फा बना, ये बीटा बना, और ये क्या बना बच्चों, गामा। ठीक है, तो देखो कॉस अल्फा जब आप निकालना चाहोगे तो कॉस अल्फा ये जो होगा ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc होगा। अगर हम कॉस बीटा निकालेंगे, ये बीटा, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ac होगा। और कॉस गामा अगर निकालोगे तो कॉस गामा जो हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा क्या होगा 2ab हो जाएगा। ओके, तो ये है कॉस साइन लॉ। अब चलो इसको हम लोग प्रूफिंग देखते हैं। कॉस साइन लॉ में यही आपको बताना है कि डिफरेंट एंगल और साइड में क्या रिलेशन होते हैं। देखो एंगल और साइड में रिलेशन दिख रहा है ना, तो चलो इसको कैसे प्रूफ करोगे सीखो। जैसे देखिए, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे एंगल अल्फा बना था, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे गामा। अगर वेक्टर के रूप में ट्रीट करेंगे तो ये ऐसे हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे। तो ये एंगल बाहर बन जाएगा 180 माइनस गामा, ये एंगल बाहर बन जाएगा 180 माइनस अल्फा, और ये एंगल बाहर बन जाएगा 180 माइनस बीटा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर सी है। ओके, अब देखो फिर से यहाँ पे वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ठीक, फिर से वेक्टर ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस कितना सी। अब हम दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, वेक्टर बी प्लस सी। क्लियर है ना। अब मैग्नीट्यूड निकाले और दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर वेक्टर बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर है ना। तो देखो ये हो गया ए का स्क्वायर, और इसको तोड़ सकते हो, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2b.c, ये होता है ना। चलो 2ab फार्मूला लगाते हो ना, तो ये तो ए स्क्वायर हो गया, और ये देखो बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, और ये देखो 2bc, और bc कॉस बी और सी के बीच एंगल, ठीक है, बी और सी के बीच का एंगल जो हो गया वो देखो क्या बन रहा है, बी सी किधर है, बी और सी के बीच एंगल अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, कॉस 180 माइनस अल्फा ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एंगल वेक्टर के बीच एंगल बाहर तरफ लेंगे, अंदर में नहीं लेंगे, क्योंकि वेक्टर में एंगल हमेशा है। इसका देखो ये टेल, और ये वेक्टर को हमने आगे शिफ्ट कर दिया तो ये भी टेल, टेल टेल के बीच बन रहा है। ओके, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना। तो ये देखो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस 180 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होता है।
तो -2bc डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है? -2bc और इसको क्या लिखोगे, कॉस अल्फा। 180 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा हो जाता है ना, तो माइनस आगे आ गया, कॉस अल्फा लिख दिए। अब क्या करोगे बताओ, 2bc कॉस अल्फा को एक तरफ ले लो, 2bc कॉस अल्फा को एक तरफ ले लो, तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कितना, ए स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब आपको करना क्या है, कॉस अल्फा निकालना है, तो कॉस अल्फा क्या निकल गया, बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा क्या चीज, 2bc। अब यहाँ पे कॉस अल्फा निकल गया। अब आप इसको साइड जो भी माने हैं, अगर छोटा ए बी सी माने हो तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, छोटा बी छोटा सी छोटा ए बी सी। समझ में आ रहा है ना? तो सिमिलरली हम लोग कॉस बीटा भी निकालेंगे, तो बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2ca। ओके, और लास्ट कॉस गामा अगर निकालोगे तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा क्या चीज, 2ab। तो इस तरीके से हम लोग 3 एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, हमने देखा कि कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर्स क्या था, लामीज थ्योरम क्या था, साइन लॉ क्या था और कॉस साइन लॉ क्या था। चलो आज के लिए इतना ही।